हिमाचल न्यूज़ 24/7। चंबा जिले में बारिश व बर्फबारी ने तापमान में एकदम से गिरावट ला दी है। जिले के पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बर्फबारी की वजह से जगह जगह रास्ते बाधित हो जाते हैं और लोगों को घर तक जरूरत का सामान व खुद पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान उन्हें ठंड से बचने के लिए कोयला और लकड़ी की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन इस बार सर्दियों के मौसम में वन विभाग द्वारा विक्रय केंद्रों में पर्याप्त ईंधन के लिए लकड़ी का प्रावधान किया गया है। हालांकि कोरोना के दौरान शादियां और अन्य समारोह का आयोजन नहीं हुआ। इसी के चलते वन विभाग के विक्रय केंद्रों में लकड़ी की खपत बहुत कम हुई। लेकिन इस बार जबकि कोरोना में राहत दी गई है, तो लोग यहां से लकड़ी खरीद रहे हैं। जगह जगह पर प्राइवेट व्यापारियों द्वारा भी कोयला बेचा जा रहा है। अगर चंबा जिले के वन विभाग के विक्रय केंद्र की बात करें तो करीब 700 से 750 प्रति क्विंटल के हिसाब से यहां लकड़ी लोगों को दी जा रही है, जिसका लोग पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वन विभाग के विक्रय केंद्र से लोग शादी और विवाह तथा अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां लेते हैं। यहाँ पर काम कर रहे कारीगरों ने बताया कि कोरोना काल में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा जो भी यहाँ से लकड़ी खरीदता है, उससे वह लकड़ी को काटकर उन लोगों तक देते हैं, जो उसके बाद बदले में लोग उन्हें पैसे देते हैं, उसी से उनका गुजर बसर होता है। हाँ, मेरा तिलकरा है सर। लॉकडाउन में हमें बहुत प्रॉब्लम रही काम करने के लिए। उसके ख़त्म होने से अभी थोड़ा काम चल रहा है और बालन जा रहा है, बिक्री हो रहा है, लोग आ रहे हैं माल लेने के लिए। और लॉकडाउन में सर हमें बहुत प्रॉब्लम आई, रोटी राटी खाने के लिए बहुत मुसीबतें आई। वहीं वन विभाग के विक्रय केंद्र में तैनात फॉरेस्ट गार्ड हाकम ने बताया कि वन विभाग द्वारा यहां पर लकड़ी का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि यहां पर हर प्रकार की लकड़ी लोगों को बेची जाती है, लेकिन चीड़ की लकड़ी ऑक्शन कर इस बार बाहर के राज्यों के लिए भेजी गई है। उसे जलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, वह अलग तरह से अलग कामों में इस्तेमाल की जाती है। और आप जो ये देख रहे हैं, जो लकड़ी, जो चील की लकड़ी है, सभी ऑक्शन हो गई है और ये यमुनानगर जाएगी, ये हम पब्लिक के लिए नहीं देते हैं। बाकी जो दूसरी लकड़ी है वो जो पक्की है, हार्ड लकड़ी है, वो हम पब्लिक को देते हैं। बाकी जो आपने ये चील देखी है, ये सभी जो है यमुनानगर को जाती है, ऑक्शन हो जाती है और वहाँ जाती है। बाकी अभी हमारी जो ये डिपो है, यहाँ पर बालन थोड़ा कम हो गया, लेकिन हमारे पास उदयपुर में बालन पड़ा हुआ है। पब्लिक की डिमांड होगी तो वहाँ से ले आएंगे जी। बाकी हमने यहाँ पर अब जो है दफ्तर बनाने की भी सोचा है, तो जैसे इसका एस्टिमेट बनेगा तो हम इसका दफ्तर बना लेंगे, तो चौकीदार के लिए भी अच्छा रहेगा, बन जाएगा। बाकी हमारा जो दफ्तर है वो भी आ जाएगा सर। तो यही है सर। इसमें अभी जो लकड़ी है, ये हमारे दो रेट होते हैं, ये कमर्शियल होता है, डोमेस्टिक होता है। डोमेस्टिक जो रेट है, जो हमारी ये हार्डवुड लकड़ी है, जो जैसे डेड बॉडी के लिए है या पब्लिक के लिए धाम वगैरह के लिए है, उसका रेट 732 रुपये होता है। बाकी जो दूसरी है, ये गवर्नमेंट सेल है, उसका 960 रुपये होता है। बाकी जो आप देख रहे हैं, ये जो चील है, ये चील पब्लिक को नहीं देते हैं। ये सारी ऑक्शन हो गई है हमारी, और हम 1-2-4 दिन में ये हमारी जो है वो इसको हम डिस्पोज कर देंगे। अभी जो हमारी लकड़ है, एक तो चील की आती है, जो चील की आती है उसको हम ऑक्शन कर देते हैं। बाकी जो बान की लकड़ी है, हार्डवुड लकड़ी है, वो हम पब्लिक को भी लेते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई भी करते हैं। तो ये है जी। अनेक इस साल तो वैसे भी पब्लिक के लिए बड़ी कम सेल हुई है, बहुत कम सेल हुई है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ी अभी जो है लकड़ी सेल हो रही है। पहले तो साल भर तो बहुत ही कम सेल हुई हमारी जी पब्लिक के लिए, क्योंकि ब्याह शादियाँ बंद थी तो लकड़ी नहीं बिकती थी। तो अभी तो फिर थोड़ा खुड़ गया, तो थोड़ी थोड़ी सेल हो रही है। ये जी, तो हमारे पास अनेक प्रकार की लकड़ी आती है, जो रोड अलाइनमेंट के लोट है उनकी आती है, जो चील होती है उसका हम ऑक्शन कर देते हैं। बाकी जो हार्डवुड लकड़ है, बान की लकड़ है, दूसरी लकड़ है, वो लोगों को देते हैं। वहीं वन विभाग के मंडलीय प्रधान रघुराम ने बताया कि इस बार सर्दियों के मौसम में ईंधन के लिए वन विभाग के विक्रय डिपो में पर्याप्त लकड़ी का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी उनके पास काफ़ी लकड़ी थी, लेकिन कोरोना काल में लोगों द्वारा विवाह व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन न होने की वजह से लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्र भरमौर और पांगी के लिए भी लकड़ी की खेप भेजी जा रही है। यहाँ पर चंबा के विक्रय डिपो में जगह की कमी है, इसलिए लकड़ी को कहीं और स्टोर किया गया है। जैसे जैसे लकड़ी की ज़रूरत पड़ती जाती है,
वैसे वैसे यहाँ और लकड़ी का इंतज़ाम किया जाएगा। हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमें ट्राइबल एरिया में फ्यूल वुड सप्लाई करना होता है। पांगी के लिए जो है इस साल का हमारा 5,000 क्विंटल का बालन का सप्लाई करने को टारगेट था, तो हमने वो पूरा सप्लाई कर दिया है। और जहाँ तक भरमौर का है, भरमौर का हमारा 186 क्विंटल का कुल टारगेट था, तो उसमें से 100 क्विंटल के करीब हमने भेज दिया है और बाकी का आगे भेज देंगे। और वो कोई 83 क्विंटल या समथिंग रहता है, वो इसलिए बचता है क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं है रखने के लिए। तो जैसे जैसे स्पेस खाली होता जाएगा वैसे वैसे हम उनको ट्राइबल एरिया के लिए जो भरमौर की जो बालन बची है उसको हमें भेज देंगे। सर्दियों की खपत लकड़ी की पांगी के लिए पिछले साल जो है शायद 5,000 क्विंटल से ज़्यादा ही थी, और भरमौर के लिए भी ज़्यादा थी, लेकिन जो है इस बार इसलिए कम हुई क्योंकि कोरोना का काल था, तो इस वजह से फ्यूल वुड मैक्सिमम फंक्शन लोगों के जो है नहीं हो सके हैं। त्यौहार होते थे उसमें गैदरिंग्स होती थी, तो शादियाँ थी और दूसरे फंक्शन होते थे गैदरिंग होती थी, उसमें भी फ्यूल वुड सप्लाई होती थी। स्टॉक तो हमारे पास बहुत है, अभी भी हमारे पास कोई 800 क्यूबिक मीटर स्टॉक हमारा बालन का अवेलेबल हमारे पास है। तो अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम कभी भी भेज सकते हैं।